अखिलेश यादव ना सिर्फ भाजपा के ऊपर हमलावर हैं बल्कि गोदी मीडियाओं के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा हमलावर हैं। जितने भी गोदी मीडिया के एंकर आए हैं, ये उड़क चुल्लू एंकरों को तो बहुत जबरदस्त तरीके से धो रहे हैं। हाल ही में ईमानदार पत्रकार अंजनम कश्यप को धोया था ईमानदार कहकर। इसके बाद अब टीवी 9 के एक पत्तरकार को जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव ने धुलाई कर दी है। हम आपको वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद बात करेंगे जयंत यादव की कि जयंत यादव ने कैसे अमित शाह को उनकी ही भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया है जब जयंत चौधरी को अमित शाह ऑफर कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जाट हैं और जाट तो सबसे ज्यादा नाराज है और इसी के बाद से अब अमित शाह लग गए हैं जाटों को मनाने में। बात करेंगे इस खबर की भी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। अखिलेश यादव भाजपा पर तो हमलावर हैं ही हैं, साथ में उन्होंने लिस्ट बना रखी है गोदी मीडिया के एंकरों की। अब बारी बारी से सबकी धुलाई कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर था अमीश देवगन का, फिर नंबर आया अंजनम कश्यप का जिनको ईमानदार पत्रकार कहकर सम्मानित कर दिया था। अब एक और एंकर टीवी 9 का हत्या चढ़ गया अखिलेश यादव के, बात कर रहा था सूची को लेकर की जो जारी की है उसमें अपराधी हैं, मगर उसने कभी भाजपा की सूची उठाकर नहीं देखी कि भाजपा की जो सूची जारी हुई है उसमें कितने अपराधी हैं। बस इसी को लेकर अखिलेश यादव ने पलट के सवाल पूछना शुरू कर दिए कि आपको पता है कि कुंडा में क्या हुआ था, बताइए मुझे। तो बोलती बंद हो गई गोदी मीडिया के पत्रकार की और उसके बाद जमकर धुलाई कर दी अखिलेश यादव ने। देखें इस वीडियो में। जियाउल हक की सरेआम हत्या के मामले में आरोपी रहे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ के कुंडा से उम्मीदवार बनाया। और जो दूसरे प्रत्याशी वो क्या है? सर, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नहीं बना सकते। नहीं, लेकिन क्या इसी ने हत्या की थी क्या? सर, आप एक हाई मॉरल अखबार की खबर पर आप ये बोलोगे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। आप अखबार की खबर पे ये बोल देंगे? अगर गलत है तो बता दीजिए आप। नहीं, अगर खबर अखबार के उस पर बोलेंगे आप तो अखबार पे तो कुछ भी चला सकता है। आपके अखबार ये बताइए, आपने टिकट नहीं मुझे ये बताइए आप अखबार की खबर पे बोल रहे हैं ना आप, तो अखबार की खबर पे ये था कि जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया था वो समाजवादी इत्र बनाने वाला था। क्या सच्चाई है आपके पास? क्या आप जानते हैं उसके बारे में जो घटना हुई है, जो प्रतापगढ़ की कुंडा की घटना है, वो क्या घटना है बताइए आप। तो आप नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या घटना है वो बताइए आप मुझे ये बताइए इस खबर पर नहीं, मैं ये खबर नहीं, मैं आपसे अपना अखबार कोई फर्जी खबर हो, आप कोई फर्जी व्हाट्सएप उठाकर अखिलेश जी नहीं, गलत बात। आप मुझे ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए आप। अखिलेश जी मुझे पहले ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जो सीधे सीधे हमारे पास समाज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुंडा की घटना क्या थी, बताओ किन की जान गई है, बताओ आप। तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने जमकर सुना दिया इस पत्तरकार को। ये उड़क चुल्लू एंकर आए भाजपा से सवाल कभी नहीं पूछेंगी, योगी मोदी जी से कभी सवाल नहीं पूछेंगी तो किससे? अखिलेश यादव की आपकी सूची में भैया इतने ज्यादा अपराधी भरे हुए हैं। हाल ही में जो सर्वे हुआ था उसमें साफ साफ ये बताया गया था कि सबसे ज्यादा अगर किसी के विधायक और किसी के सांसद जो है दागी हैं, बागी हैं और सबसे ज्यादा अपराधी हैं तो वो है भाजपा के, मगर उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होगी। 137 ऐसे विधायक हैं जो आपराधिक बहुत ही ज्यादा गंभीर धाराओं में अपराधी हैं, मगर वो सवाल नहीं उठाती है। बस इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर लताड़ लगा दी इस गोदी मीडिया के पत्तरकार को। फिलहाल आपका क्या कहना है इस अखिलेश यादव की इस तरह की धुलाई को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं अगली खबर की तरफ जो है जयंत चौधरी के बारे में। अमित शाह ये अब ऑफर दे रहे हैं जयंत चौधरी को कि पार्टी ज्वाइन कर ले। उसकी वजह भी है कि भैया जाट नेता हैं, हाल ही में बहुत ही ज्यादा नाराज चल रहे हैं जाट अमित शाह से, भाजपा से, मोदी जी से, मगर अब किसी तरीके से लुभाया जाए, किसी तरीके से अब मनोबल किया जाए कि लाया जाए पार्टी में जाटों को, ताकि एक जो समीकरण बिगड़ा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर उसको संवारा जा सके। जाट सबसे ज्यादा नाराज है। अब इसी को लेकर काफी ज्यादा बैठकें भी हो रही हैं जिसको लेकर अमित शाह से कई सारे जाट नेता मिले भी थे। हाल ही में कुछ एक ऐसे वीडियो सामने आए थे जहां पर जयंत चौधरी पर मोदी योगी ने बेतहाशा लाठियां बरसाई थी और अब बीजेपी ही जयंत चौधरी पर नतमस्तक हो रही है। वो वीडियो दिखाते हैं हम आपको जब लाठियां बरसाई गई थी जयंत चौधरी पर। देखें वीडियो को। ये कुछ दिन पुराना वीडियो है जब किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, तब लाठियां बरसा दी गई थी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर और अब नतमस्तक हो रहे हैं। हाल ही में
अमित शाह ने आरएलडी के जयंत चौधरी को गठबंधन का ऑफर दे दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि चौधरी चरण सिंह की हम इज्जत करते हैं, मगर इज्जत तो करते हैं और साथ ही में उन्हीं के जो विरासत है उन पर लाठियां बरसा देते हैं, ये नहीं बताएंगे। खैर आगे कहते हैं कि उनकी विरासत जो जयंत चौधरी चला रहे हैं, हम उनसे पहले भी दरवाजे खोल रखे थे उनसे बातचीत के, यदि आगे वो चाहेंगे तो उनसे बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं और खुले रहेंगे। यानी कि वो चाह रहे हैं किसी तरीके से जयंत चौधरी को मनाकर अपनी पार्टी में ले आए ताकि जाटों का जो समीकरण बिगड़ा हुआ है उसको चुनाव में संभाला जा सके। बैठक में जो जाट समुदाय के नेता शामिल हुए थे उन्होंने अमित शाह के सामने 2 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें सबसे पहला है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान, क्योंकि इसी को लेकर भाजपा ने 2014 में जाटों को एकजुट होकर वोट करने के लिए कहा था, क्योंकि 14 दिन में गन्ने के भुगतान करने के वादे किए थे, जो कुछ हुआ नहीं। 14 तो छोड़िए, 140 दिन के अंदर भुगतान नहीं हो पा रहा है, 14 दिन तो बहुत दूर की बात रही, जिसको लेकर जाट किसान सभी बहुत नाराज हैं। जिसके बाद अब सबसे पहली मांग यही रखी गई कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान किया जाए। दूसरी ये थी कि आरक्षण दिया जाए, यानी कि जितने भी जाट समुदाय और जाट नेता हैं, जाट के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। इस पर अमित शाह ने कहा कि वो विशेष जुड़ाव रखते हैं। भैया ये बात सुनिएगा, उनका विशेष जुड़ाव है जाटों से, जाटों पर ही लाठियां चलवाते हैं। 1-1 साल तक जो है दिल्ली बॉर्डर पर जाट बैठे रहते हैं, जाट किसान बैठे रहते हैं, तब उनको दिल से लगाव नहीं आता है, यानी कि दिल में प्रेम नहीं आता है। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही अमित शाह के दिल में प्यार उमड़ने लगता है, उनको दिल से लगाव हो जाता है। अब कहा है कि चुनाव के बाद वो काम करेंगे, यानी कि फिर से एक बार बैठ जाएंगे और जाहिर सी बात है फिर से वादे जुमलेबाजी है वो चलती रहेगी। फिलहाल अमित शाह को लेकर जयंत चौधरी ने क्या कहा है, जरा उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। आपके मान सम्मान की बात है। तो देखा आपने, जयंत चौधरी ने कह दिया कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जाहिर सी बात है हर कोई भैया नहीं पलटता, और जयंत चौधरी ने तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर रखा है, सूची जारी रखी हो चुकी है। और ये वही भाजपा है जिसने जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां बरसाई थी। तो कैसे भूल जाएंगे जयंत चौधरी की जो वो दिन जब लाठियां बरसाई गई थी उनके नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर और उन पर खुद। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।